एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा भटकती है जो रात में अजीबोगरीब आवाजें निकालती है। गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गौरव नाम का एक नौजवान शहर से गांव लौटा। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात हवेली में बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरव नहीं माना। रात हुई और गौरव मशाल लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। धूल भरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना ग्रामोफोन रखा था, जो अपने आप चल रहा था और उससे एक मधुर लेकिन उदास धुन निकल रही थी। कमरे के बीच में एक टूटी हुई कुर्सी थी और उस पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। गौरव ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी एक युवा लड़की की थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या ने लिखा था कि वह अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहती थी, लेकिन एक रहस्यमयी बीमारी ने उसके पूरे परिवार को निगल लिया था। वह अकेली बची थी और उसे डर था कि वह भी उसी बीमारी का शिकार हो जाएगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह धुन मेरी आखिरी उम्मीद है, शायद यह मुझे बचा ले। जैसे ही गौरव ने डायरी बंद की, ग्रामोफोन की धुन और तेज हो गई और कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसने देखा कि ग्रामोफोन के पास एक चाबी रखी थी। उसने चाबी उठाई और पास की एक अलमारी खोली। अलमारी में एक छोटी सी डिब्बी थी, जिसमें एक सूख चुका फूल और एक छोटा सा नोट था। नोट पर लिखा था, प्यार की धुन कभी नहीं मरती। अचानक ग्रामोफोन बंद हो गया और हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। गौरव को समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। क्या अनन्या की आत्मा उस धुन में समाई हुई थी? क्या वह उसे कोई संदेश देना चाहती थी? गौरव अगली सुबह हवेली से बाहर निकला। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। गौरव को यह भी नहीं पता था कि वह किस पर विश्वास करे, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, उस हवेली में कुछ ऐसा था जो विज्ञान से परे था, एक रहस्य जो शायद कभी नहीं सुलझेगा।